आत्मा नमस्ते। आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ वास्तु एंड वास्तु किस तरीके से काम करता है, कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो बात करते हैं कि वास्तु क्या है। वास्तु का मतलब है बसने योग्य स्थान, जहाँ पर भी रहा जा सके, जो भी जगह जहाँ पर रह सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका घर, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका ऑफिस, ये सारी जगह जिस भी स्थान पर बनी है, उस स्थान, उस प्लेस की जो एनर्जी है, उस जगह की जो ऊर्जा है, वो कैसे आपके जीवन को पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट करने वाली है, यही है वास्तु। वास्तु के अंदर बेसिकली 5 एलिमेंट्स के बारे में बात होती है। ये पांचों एलिमेंट किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फॉर्म में, जो भी हमारे डायरेक्शंस हैं, जो भी हमारी दिशाएं हैं, उन दिशाओं के साथ इंटरलिंक्ड है। अब हर दिशा के साथ कोई ना कोई एलिमेंट लिंक्ड है और उस दिशा का आपके जीवन पे क्या प्रभाव होने वाला है, यही है वास्तु। और अगर वास्तु को समझें कि वास्तु क्या है, तो आपके जीवन में जो भी आप सोच रहे हैं, आप किस प्रकार का सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहे हैं, कौन से काम हैं जो आप कर पा रहे हैं और कौन से काम हैं जो आप नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ कहाँ से डिटरमाइन होती हैं? ये डिटरमाइन होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ निर्धारित होती हैं आपके घर के वास्तु से। क्योंकि जिस भी जगह पे आप अपने जीवन के एक दिन के 24 घंटे में से 8 से 9 घंटे बिता रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको अफेक्ट करने वाला है। दूसरा वास्तु हमें अफेक्ट करता है हमारे ऑफिसेस का। हम किस जगह पे बैठ के कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसका वास्तु भी हमें अफेक्ट करता है। हमारी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी होने वाली है, हमें प्रमोशन मिलेगा या नहीं, जीवन में मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी होगी या नहीं। हमारे जीवन के अंदर, हमारे अंदर कई सारे इमोशंस चलते रहते हैं, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लथार्जी। ये जो एक चीज़ है हमारे जीवन में, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, वो कहाँ से फॉर्म होती हैं, कहाँ से अफेक्ट होती हैं? ये होती हैं अफेक्ट वास्तु से। अब वास्तु कहाँ से आया? तो हमारे 4 वेद हैं और 4 वेदों के बाद 4 उपवेद हैं, जिनके अंदर आयुर्वेदा भी आता है। तो उसी में से एक उपवेद में से वास्तु के बारे में जिक्र होता है कि हर दिशा की अपनी ऊर्जा है, अपनी एनर्जी है। और वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, आपकी खुद की जो ऊर्जा और एनर्जी है, जब उसके साथ अलाइन होती है तो लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। जब इन दोनों ही ऊर्जाओं के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है तो आपके जीवन के अंदर भी ग्रोथ हो रही होती है। और जब इन दोनों ही ऊर्जाओं के अंदर, इन दोनों ही एनर्जीज के अंदर बैलेंस नहीं होता है, इम्बैलेंस होता है, तो वहाँ पर आपको लाइफ के अंदर नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई जगहों पर शादी का बहुत ज़्यादा डिले हो जाना, तो कहीं किसी एक दिशा के अंदर कोई दिक्कत है, बच्चों का सही तरीके से ना पढ़ पाना, तो किसी एक दिशा के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपके घर के अंदर हो सकता है कि उत्तर दिशा जो है, वहाँ पे कुछ ऐसा रखा हो जो उत्तर दिशा के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी एनर्जी को डाउन कर रहा हो। या आपके घर के अंदर, वेस्ट के अंदर कुछ ऐसा है जो वेस्ट की एनर्जीज को डाउन कर रहा हो, जिसकी वजह से जो भी वेस्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी वेस्ट की एक सही तरीके से अगर वेस्ट होता तो जो रिजल्ट देता, वो आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं होंगे। तो हर एक दिशा, अब कितनी दिशाएं हैं? हमारी 16 दिशाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। 4 दिशाएं तो हर कोई जानता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर इन 4 दिशाओं की जो बीच की दिशा है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच की जो दिशा है, दैट इज साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट की जो दिशा है बीच की, दैट इज साउथ वेस्ट। एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा नॉर्थ वेस्ट। एंड इनके बीच की अब जो दिशाएं आएंगी, यानी कि और आगे अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो बाकी जो दिशाएं निकल कर आती हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो 8 दिशाएं ये और 8 दिशाएं वो मिलकर बनाती हैं आपकी 16 दिशाएं। तो इन 16 दिशाओं की ऊर्जा, एनर्जी आपकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करने वाली है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही आ रहे हैं। नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिशा की कोई एनर्जी खराब हुई है, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में आपको देखने को मिला है। वास्तु ठीक कर कर क्या हो सकता है? वास्तु ठीक कर कर अगर शादी बहुत ज़्यादा डिले हो रही है किसी घर के अंदर, तो 3 महीने के अंदर उस घर में शादी हो सकती है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उनकी कंसंट्रेशन, फोकस, अपनी पढ़ाई को करने का तरीका, वहाँ पर फोकस डालने का जो पावर है, जो अंदर से एक एनर्जी आती है कि नहीं मुझे तो करना है कुछ ना कुछ, वो बढ़ जाता है। जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस के अंदर आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि वास्तु को ठीक कर कर बिजनेस में लॉसेस होने कम हो जाएंगे, या लॉसेस बंद हो जाएंगे कुछ ही समय के अंदर। 3 महीने का समय लेकर चलिए तो वो बंद हो जाएंगे। या फिर जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं हो रहा है, कई सालों से सेम पोजीशन पर कार्य कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको
प्रमोशन मिल सकता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से डिटरमाइन होती हैं? आपके घर के वास्तु से। क्योंकि जिस जगह पे आप सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हैं उस जगह की एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी। अब अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं, कोई व्यवसाय चलाते हैं, कोई धंधा चलाते हैं, तो उस व्यवसाय के अंदर, उस बिजनेस के अंदर आपको कितने गेन्स होंगे, आपको कितनी प्राप्तियां होंगी अपने पर्टिकुलर बिजनेस से, वो उस बिजनेस जहाँ पर भी आपका ऑफिस है उस एरिया का जो एनर्जी फील्ड है, उस एरिया की जो ऊर्जा है वो निर्धारित करेगी कि आपकी सेल्स टीम कितने अच्छे से काम कर रही है, आपकी ऑपरेशंस टीम कितने अच्छे से काम कर रही है और आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है नहीं। क्योंकि कई लोग बिजनेस कई सालों से कर रहे हैं और बिजनेस तो चल रहा है, पैसा भी आता है, लेकिन महीने के आखिर में, साल के आखिर में जब कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि लॉसेस के अंदर है, पैसा नहीं बन रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो वहाँ पे आपके ऑफिस का वास्तु, आप जिस जगह पे कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उस जगह की ऊर्जा, एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी। सो आई होप कि वास्तु क्या है ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा एंड इसी के बारे में और बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। टिल देन, आत्मा नमस्ते।